शांति। ओम शांति। आज का विषय वाकई ही मेरा बहुत प्रिय विषय है। जब से मेरे में समझ आई तब से मुझे याद है कि मेरी जिंदगी का समय मैंने संपूर्णतया न्याय दे करके प्रयोग किया है। और मुझे कब से समझ आई? करीब करीब 9 साल की उम्र थी, 8-9 साल की उम्र से मुझे ये समझ आई और तब से मैंने समय के साथ बहुत सम्मान रखा है। मुझे समय से बहुत प्यार है और मैं हर कार्य समय के पहले अवश्य संपन्न कर ही लेती हूँ। और मुझे ये भी विश्वास है कि आने वाले भविष्य में भी सब कुछ समय के पहले कर ही लूँगी, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। हालांकि मैं घड़ी नहीं पहनती हूँ, मुझे घड़ी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी भी कार्य में कभी भी मैं लेट नहीं होती हूँ। अज्ञान काल में जब ये बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, तब भी दिल की एक तमन्ना थी कि ये जिंदगी तो बहुत छोटी होती है और इस छोटी सी जिंदगी में मुझे मेरे देश के लिए, मेरे देश के दुखी, गरीब और अनपढ़ के लिए बहुत कुछ काम करना है। और इसलिए मेरी जिंदगी की एक एक पल मुझे बहुत मूल्यवान लगी और ये हर एक के जीवन के लिए सच है कि समय जाने के बाद आने वाला नहीं है। समय को पैसे से खरीदा जाएगा नहीं। हमें सब कुछ चीज़ों का दान मिल सकता है, लेकिन हमें समय का दान कोई भी दे सकता नहीं। और इसीलिए समय एक ऐसी शक्ति है जिसको समझदारी के साथ प्रयोग में लाया जाए, उपयोग में लाया जाए, तो हम समय का सुख ले सकते हैं। बड़े भाग्य की बात है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। पूरे कल्प के अंदर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ युग, और उस युग की हमें जानकारी मिल गई है। ये जानकारी केवल ब्राह्मण बच्चों को ही मिलती है और बेचारी दुनिया वालों को तो ये मालूम नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है और स्वयं भगवान आकर के युग परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। आप सभी को इतने महासागर जैसे सभा को देखते हुए मुझे बाप दादा तो जरूर याद आएंगे, क्योंकि बाप दादा ने
कुमारों के लिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ कहा हुआ है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कहा हुआ है। और उसमें भी कुमारों को एक कुमारी बराबर 7 कुमारों की महिमा दी है। और ये बात सही है। जिस सेवा केंद्र पर कुमारों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर सब कार्य सहज और स्वतः हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ने कुमारों को गणेश, हनुमान, अंगद, महावीर, दिव्य दर्पण, शांति दूत, कितने कितने टाइटल्स के साथ हमारे कुमार भाइयों का बाप दादा ने सम्मान किया है। बजाओ ताली अब। मुझे कुमार का दादी याद आ रही है। जिन्होंने दादी कुमार का जी को नहीं देखा या नहीं मिले, वो हाथ उठाएं तो। ओहो, न देखने वालों की संख्या ज्यादा है। अच्छा, जिन्होंने देखा वो खड़े हो जाए तो। बहुत अच्छा, अपने लिए ताली बजा लो। दादी कुमारों से बहुत प्यार करती थी। फिर क्या करती थी मालूम है? कुमारों के क्लास में आना और खिड़की दरवाजा बंद। आप कहेंगे ऐसे क्यों? और दादी कहती थी, मेरे कुमारों के क्लास में कुमारों के सिवाय कोई नहीं चाहिए। किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, कोई बहन की आवश्यकता नहीं है। मेरे कुमारों की क्लास में दादी अकेली रहेगी। हाँ? परंतु वो अकेले में 2 काम करती थी। एक तो बहुत प्यार करती थी, दादी कुमारों को बहुत पालना करती थी, और इसीलिए दादी के लिए कहते हैं कुमारों की कुमार का। लेकिन दूसरा क्या करती थी दादी, कहूं कि नहीं कहूं? पुराने कुमारों में से कोई बताएंगे दूसरा क्या करती थी दादी? क्या करती थी? कान पकड़ती थी। दादी बहुत प्यार से कुमारों की रक्षक बन करके समय की सावधानी, समय की समीपता, समय की सूचना और समय की चैलेंजेस को ध्यान में दे करके अलर्ट करती थी। क्योंकि आने वाले समय में हमें अपने आप को संभालना है। अगर हम संभल गए तो पूरे यज्ञ के लिए हम एक सूत्रधार यज्ञ रक्षक बन करके रहेंगे। तो इसीलिए आज जो समय के संबंध में विषय है, मुझे समय कम पड़ेगा परंतु पूरा न्याय देने की कोशिश करूंगी। तो पहले ब्रह्मा बाबा की बात हम देखें। देखो, ब्रह्मा बाबा ने समय सूचकता को कैसे किया अपने जीवन में। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ विष्णु का, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्व, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्व। दूसरा साक्षात्कार हुआ विनाश का, तीसरा साक्षात्कार हुआ नई दुनिया का,
चौथा साक्षात्कार हुआ एक ज्योतिषी बिंदु का, और आवाज आया, लखीराज बाबू तुम्हें ऐसी नई दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी नई दुनिया बनानी है। और ये दिव्य साक्षात्कार होते ही बाबा ने समय की नाजुकता को जानते हुए क्या किया, एक मास एकांत में चले गए। एकांत में जाकर के समय के परिवेश को समझते हुए उन्होंने अपने आप से निर्णय किया, और इस निर्णय के अंदर दो बातों को फाइनल किया कि एक तो मुझे अभी ये कौड़ियों का धंधा नहीं करना है, पाना सब था सो पा लिया, अब बाकी काम क्या रहा। और दूसरा निर्णय किया कि मुझे अभी अपने पूरे परिवार सहित ओम मंडली को स्वाहा हो जाना है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए समय के महत्व को जानते हुए। कितने बड़े निर्णय लिए। आज हम कुमार अवस्था में हैं। हमें परिवार में रहना है, पढ़ना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, करो, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में से हमारे समय को हमें उस प्रकार से आयोजन करना है कि हम अपने जीवन की आध्यात्मिकता को भी संभाल पाएं, हम अपने परिवार के साथ अपनी फर्ज अदाई को भी निभा पाएं, हम इस अलौकिक परिवार में जहां हमारे से काफ़ी अपेक्षाएं रखी जाती हैं उनको भी यथावत पूर्ण कर पाएं, इसका हमें आयोजन करना पड़ेगा। हम ब्रह्मा बाबा को सामने रखते हुए करें। ये अंतिम युग है, समय का कोई भरोसा नहीं है। कहाँ से समय बचाए और कहाँ कहाँ समय व्यर्थ जाता है। आज के दिन भी मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, मैं कभी टीवी नहीं देखती हूँ। बाबा के हम बने हैं, हमारे पास समय कम है, जो आवश्यक है उसी में ही हमारा टाइम दिया जाए। बाकी हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ब्रह्मा बाबा के जीवन की मैंने एक बात सुनी थी, जैसे ही ज्ञान में आई, 1.5 मास हुआ होगा, तो लोग कहते थे कि ब्रह्मा बाबा सुबह 3 सवा 3 बजे उठ करके शिव बाबा को याद करते थे। मैं भी पहले से बहुत बचपन से 3 बजे उठती थी, इसलिए वो मेरे लिए नई बात नहीं थी। भक्ति में भी बहुत साधना की थी भगवान को प्राप्त करने की, परंतु ब्रह्मा बाबा कौन सी साधना करता है सुबह 3 बजे उठ करके, और मुझे वो साधना करनी है, वो मुझे इनपुट उसमें डालना था। मैं भक्ति करती थी, जब तक बाबा की बनूं, ये ज्ञान को पूरा समझूं, तब तक तो मुझे मालूम नहीं था ना कि वो कौन सी साधना करते होंगे उठ के। तो मैं और मेरी बड़ी बहन वेदांती बहन है, जो अफ्रीका का कारोबार देखती हैं,
हम लोग मधुवन गए, पांडव भवन। अब ये जो मैं बात कह रही हूँ, इसमें दो रहस्य सुनाने चाहती हूँ। हम गए मधुबन, फिर हमने संकल्प किया कि अमृत वेले बाबा से हमें दृष्टि मिले और बाबा के सामने योग करने के लिए मिले। इसके लिए क्या करना चाहिए? उस समय अभी की तरह अमृत वेला नहीं होता था। सभी डायरेक्ट 5:45-6 बजे मुरली क्लास में आते थे। जिस जमाने में हम आए 1965 की बात है। तो हमने संकल्प किया कि हम बाबा को मन से कहे। इतने बड़े ब्रह्मा बाबा को तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बाबा आप हमको सुबह 3 बजे योग कराओ, 4 बजे योग कराओ। ऐसा हम ब्रह्मा बाबा को कैसे बोलेंगे? तो हमने रात्रि को नक्की किया कि हम सुबह 2:30 बजे उठ करके और शिव बाबा को बोलेंगे कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहे कि हमें दृष्टि दे करके योग कराएं। भगवान को तो मन की बात पहुंच ही जाती है। तो हम 2:30 बजे बिल्कुल बाबा के कमरे के सामने, निर्वैर भाई जी का कमरा है और उसका थल्ला है, अभी भी है, वहाँ जाके बैठ गए। बैठ करके बाबा के कमरे के सामने दृष्टि डालते हुए एक थॉट फाइनल कर लिया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बोलो हमें दृष्टि दे करके योग कराएं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बोलो हमें दृष्टि दे करके योग कराएं। ऐसा थॉट बेचते गए। बस फिर क्लास में आए। क्लास में आए, जैसे ही ब्रह्मा बाबा एंटर्ड हुआ, संदली पर बैठा, बच्चों से गुड मॉर्निंग किया और कहा, बच्चे आज बाप दादा को संकल्प आया है, कल से अमृत वेले 4 बजे बाप दादा बच्चों को दृष्टि दे करके योग कराएंगे। सुनते ही क्या हाल हुआ होगा आप समझ सकते हो। इतने गदगद हो गए, आंखों से पानी गिरने लगा। अरे भगवान, तूने सुन भी लिया, तूने ब्रह्मा बाबा को कह भी दिया, ब्रह्मा बाबा ने मान भी लिया और आज बाबा हमें दृष्टि दे करके योग कराएगा। हम उस समय कम से कम 10 दिन तक ठहरे थे। रोज बाबा का आना, दृष्टि दे करके योग कराना, फिर पांडव भवन के प्रांगण में बाहर निकल करके बाबा बच्चों को धीरे धीरे लेकर के चक्कर लगाते थे। तो मैं सीधी जाके बाबा का हाथ पकड़ लेती थी। मेरा बाबा मेरी सुन लिया, अमृत वेले आ जाता है तो भगवान मेरा है। ये अनुभव भगवान ने अमृत वेले कराया। संगम युग में अगर कोई सिद्धि की विधि हो, वो केवल 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 अमृत वेला है। अमृत वेला चलो 3:30, 3:45, 4 बजे भी कम से कम उठ करके बाबा के आगे एकदम मिलिट्री मैन के स्पिरिट से, एक गॉडली नंबर 1 स्टूडेंट की स्पिरिट से जा कर के बैठो और बाबा से प्यार भरी बातें करो। बाबा के साथ हर एक संबंध का सुख लो। बाबा को अपनी हर कारोबार कहो और फिर देखो अनुभव। मेरा ये नियम है 3 बजे उठना।
3:30 बजे बाबा के सामने बैठना, 4:45 बजे बाबा को रोज पत्र लिखने का, रोज की दिनचर्या लिखने का, और रोज बाबा को कहने का कि तेरे को मेरे साथ रहना पड़ेगा, मुझे तेरे बिगड़ चलेगा नहीं, मेरे को तू चाहिए। बस एक सीधी बात। संगम पर हम मिले हैं और बाबा अपना बन जाता है, अपनी हर बात सुन लेता है। अमृत वेले की प्रैक्टिकल 2-3 बातें मैं आपको सुनाऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे कि बाबा बच्चों के लिए इतना स्पष्ट जवाब दे देता है। हमारी दादी प्रकाशमणि से ये चीज़ मैं सीखी, दादी जानकी जी से मैं सीखी, हमारी मुन्नी बहन भी अभी हमें सुनाती हैं। तो बाबा प्रैक्टिकल हमारे साथ साथ हैं, हर कर्म में साथ हैं। लेकिन अगर हम वो अमृत वेले के डायमंड समय की एक एक सेकंड का मूल्य करेंगे तो अपना अहमदाबाद में यूथ ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, उसकी बहुत अच्छी डिज़ाइन है। तो सारे डिज़ाइन के फर्मे बन गए थे, उसको कट करने थे। तो 18 इंच का कटर मशीन चाहिए था। भाई लोगों ने 3 दिन तक अहमदाबाद में ढूंढा, वेबसाइट पर देखा, कहाँ नहीं मिल रहा है। तो रात्रि को 9:30 बजे 3 दिन के बाद मुझे आके बोला, बहन हमारी सारी डिज़ाइन फेल हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोला कटर मशीन नहीं मिलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल सुबह देख लेंगे। सुबह अमृत वेला योग किया, बाबा को कारोबार लिखने बैठी। बाबा को पहले ही लिखा, बाबा 18 इंच का कटर मशीन चाहिए। अभी दूसरा तो मैंने लिखा नहीं था। बाबा ने कहा बच्ची तुम आज नरोड़ा केंद्र में क्लास कराने जाने वाली हो, तुम क्लास पूरा करके बोल देना कि 18 इंच का कटर मशीन चाहिए। मैंने ऐसा किया। क्लास में से एक भाई खड़ा हो गया, बोला बहन मैंने परसों ही ऑर्डर किया है। कोई बात नहीं, मैं बाबा के घर में डिलीवरी करवा देता हूँ। अब बताओ, दूसरी एक बार मेरी तो रोज की बात होती है। एक दिन बाबा को लिखा कि बाबा आज 2 सेंटर पर विजिट है और शाम को 6 बजे एक पब्लिक प्रोग्राम है। दिनचर्या लिखी। बाबा ने कहा बच्ची आज तुम्हें घर से बाहर पाँव नहीं रखना है, आज बैठो घर में। बाबा ने बोला तो मैंने दोनों सेंटर पर फ़ोन कर दिया और पब्लिक प्रोग्राम में जहाँ मुझे जाना था एक बहन को बोला आप मेरे बदले प्रवचन के लिए जाना। बरोबर 10 बजे एक बहन दुबई की माता आई, बाहर पूछा चंद्रिका बहन है? बोला हाँ। आके मिली, एकदम गले मिल के बहुत रोया। बोला बहन बाबा ने मेरा सुन लिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला अमृत वेले मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मुझे चंद्रिका दीदी से मिला देना। मैंने अपॉइंटमेंट तो नहीं ली है लेकिन आप मिला देना। 1 बजे एक अमेरिका की माता आई, पूछा है, अंदर आई, खुश होते होते गले मिली। बोला बहन बाबा ने मेरा सुन लिया। मैंने कहा क्या हुआ? अमृत वेले बाबा को बोला था कि बाबा मुझे बहन से मिला देना। शाम को 6 बजा,
अहमदाबाद की मेन लायंस क्लब के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी चारों आए। पूछा है बहन? बोला हाँ। इतने खुश हुए, बहन भगवान आपका अकेले का नहीं है, हमारा भी है। क्या बात हुई? हमारी मीटिंग में हमने नक्की किया कि इस साल का इंस्टॉलेशन चंद्रिका दीदी के हाथों से ही होगा। हम चलते हैं मिलने लिए, तो मीटिंग से सीधे आए हैं आपको मिलने, आप हमें मिल गए, हम भगवान को थैंक्स करते। जो बाप इतना ध्यान रख सकता है, इतना मैसेज दे सकता है, ऐसे बाबा से अमृत वेले की अपॉइंटमेंट हम कैसे मिस कर सकते हैं? मुझे ये बताओ। अमृत वेले बाबा के साथ सारे दिन का कारोबार मिनट टू मिनट। मैं तो सारा लिखती हूँ, आज मुझे फोन से कितनों के साथ बात करने का है, आज मुझे पर्सनल कितनों से मिलने का है, आज मुझे कितने लोगों को ईमेल का जवाब देने का है, और बाकी मुझे बाबा के साथ पर्सनल बैठ करके मेरी अपनी बातें करने का समय कौन सा है। सुबह से मिनट टू मिनट चार्ट बन जाता है, उसी प्रमाण ही चलने का। मिसिंग हुआ रात्रि को अपने को अच्छी तरह देखने का, कुछ गलती है सॉरी करने का, पर बाबा की जितनी मदद मिलती है, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह ड्रामा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह ड्रामा। मेरे मीठे भाइयों, मेरे को अंदर में बहुत रंज तब होता है जब मैं लोगों को देखती हूँ, जब देखो सामने मोबाइल है सारा समय। आपको मालूम है हमारी सारी एनर्जी एक स्थूल साधन खींच लेता है, घंटे के घंटे। एक बारी लास्ट टाइम मैं यहाँ शांतिवन में आई थी, न्यू डायमंड में उतरी थी। मैं जितनी बार आती गई जाती गई, जो कुछ भाई बैठे थे, पूरा समय ही अच्छा देखते होंगे, नो डाउट। अरे क्लास है, मुरली है, जो भी है, लेकिन केवल इंफॉर्मेशन को यहाँ डालते हो निकालते हो, डालते हो निकालते हो, डालते हो निकालते हो। क्या अंदर जा रहा है? नथिंग। कुछ जाता है और हमारी सारी एनर्जी एक इंस्ट्रूमेंट खींच लेता है। हम खाली के खाली। हमारा योग कहाँ है? योग मैं हाथ ऊपर नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं कराऊंगी? मुझे अपनी पीड़ा को बढ़ाना नहीं है। लेकिन अगर आप बाबा की बच्ची हो, फेसबुक पर मुरली सुनना, सेंटर किसके लिए है? व्हाट्सएप मित्रों का ग्रुप बनाना, भगवान से कब टाइम मिलेगा? और मनुष्य की जिज्ञासा वृत्ति तो ऐसी है न, ये देखो, वो देखो, ये देखो, वो देखो, ये अच्छा है, इसको बताओ, उसको बताओ। आप देखो, किलिंग ऑफ टाइम। अपने टाइम को आप किल कर रहे हो, खून कर रहे हो टाइम का। कहाँ अपना फरिश्ता स्वरूप बनाना है,
कहाँ हमें बाप समान सर्वगुण संपन्न बनना, उसके लिए टाइम तो है नहीं हमारे पास। हम ये नहीं कह सकते हैं आप लोगों को कि आप मोबाइल यूज करना बंद कर दो। हमें तो एक बार दादी थी क्लास में, हमारे जैसी बहनें थी, तो घड़ी टाइम देखने के लिए पहनते थे। एक बार हमारी बहनों की भट्टी में दादी ने बोला, ये क्या घड़ी बड़ी पहनने का, उतार के दे दिया, उसी घड़ी दादी को दे दिया। जब दादी कहती हैं, जब बड़े कहते हैं ये घड़ी बड़ी क्या करने का, जो दादियों को नहीं वो हमारे हाथ में क्यों? फॉलो सीनियर्स। फिर एक बार हाथ की वीटी दादी ने ही पहनाई थी, लेकिन मैंने देखा किसी बड़ी दादियों के हाथ में तो वीटी नहीं होती है। मेरे को तो दादियों को फॉलो करना है, बहनों को नहीं फॉलो करना है। स्वाहा। कुछ नहीं। दादी जानकी मैगजीन पढ़ेगी, ज्ञानामृत पढ़ेगी। मैंने कभी दादी को न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं देखा, इतनी बड़ी विश्व की दादी है। दादी कुमार का जी 4 बारी मुरली पढ़ती थी। मैंने मुरली पढ़ते दादी को देखा, दादी को कभी न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं देखा। हमारे बिना दुनिया बंद हो जाएगी क्या? दुनिया के न्यूज़ जान करके हम कुछ कर भी नहीं सीखने वाले हैं, तो जिस बात के लिए हम कुछ कर नहीं सकने वाले हैं, उस बात के लिए दिल देना, दिमाग देना, समय देना, ये कहाँ की अकल है और ये कहाँ की होशियारी है? टेल मी। हमारी ये सब दादियाँ मास्टर भगवान है। हम सीखते जाए। एक बार हमारी रतन मोहिनी दादी जी से मैंने कोई प्रश्न पूछा कि दादी जी इस बारे में मुझे थोड़ा आपसे जानना है। वो कोई बात थी जिस बात के लिए मुझे समाधान चाहिए था। दादी ने कहा, चंद्रिका ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मना कुछ सुनने की क्यूरियोसिटी भी नहीं बताई। कहा ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मना जिसका डिपार्टमेंट है उसके पास जाओ। समय 1 सेकंड के पीछे दूसरा तीसरा कैसे बीतता है वो मालूम नहीं चलता है। इसलिए समय के प्रति हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं अमृत वेला के लिए सभी से बहुत बात करती हूँ और आज दिन तक 10,000 अमृत वेले की बुक्स मैंने अपने हाथ से गिफ्ट में दी हैं, फ्री। उसके अंदर 24 नंबर का पेज है। जिसके पास अमृत वेला की बुक नहीं है हाथ उठाएं, आज ही खरीद लेना, आज ही खरीद लेना, भूल नहीं करना। 24 नंबर का पेज निकाल के पढ़ लेना। भगवान हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। अमृत वेले बाबा एक एक बच्चे के लिए क्या करता है, वो बुक में सारी विधि सुनाई है। अमृत वेले उठना कैसे, बैठना कैसे, बातें क्या करना, बाबा से कौन सा समाचार देना, कौन सा समाचार लेना। अमृत वेले नींद आती है तो क्या करना चाहिए। अमृत वेले बाबा से
टचिंग कैसे लेनी चाहिए, उस टचिंग को क्लियर पाने के लिए क्या करना चाहिए, पुस्तक में सब लिखा है। मैंने 7 बार पढ़ी, अभी 8वीं बार चल रही है। रोज एक पैरा पढ़ने का, और जितना जितना पढ़ती जाती हूँ इतना अमृत वेले के मेडिटेशन के अंदर मास्टरी आती जाती है। क्या मास्टरी आती जाती है? बाबा की क्लियर टचिंग प्राप्त करना, लोगों से लिए बाबा से काम करवाना। आपने को तो सब मिल गया है। शुभ भावना और शुभ कामना के लिए नई रचना के जो काम करने हैं वो हो। हम जिनको जानते हैं और जिनको योग बल की जरूरत है उनको योग बल मिले, उनके अंदर वो शक्तियाँ और वो कार्य की संपन्नता बढ़े। अमृत वेले के लिए बाबा ने बहुत सारा कारोबार दिया हुआ है। बाबा कहते हैं जुटका खाने वाले गुटखा खाने वाले भी होते हैं अमृत वेले, समय बिताने वाले भी होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं स्नेह निभाने वाले। हर एक अपने आप से पूछे कि मेरा अमृत वेला कैसा होता है। पहला तो होता है कि नहीं होता है, ये पहला सवाल। और होता है तो कैसा होता है, समझो। और फिर अमृत वेले उठने के बाद कभी नींद नहीं करना चाहिए, बिस्तर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो किया हुआ कैंसल गया, वो अकाउंट में नहीं जाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि अमृत वेले योग करके फिर सो जाना, वो योग के अकाउंट में नहीं जाता है। क्यों? उसका रहस्य समझो। आप नींद से उठे, नींद से उठे, जैसे वैसे हाथ मुँह धुलाई नहीं किया, जाके बैठे और फिर उठ करके सीधा बिस्तर में गए, तो आपके माइंड में क्या प्रोग्राम है? योग करके फिर वापस सो जाना है। तो कुछ नया तो हुआ ही नहीं। मैं कभी भी भूल से भी बिस्तर में पाँव भी नहीं रखती। अमृत वेला उठे, योग किया, फिर पढ़ो, लिखो, वॉक करो, सेवा करो, सोने का नाम नहीं होना चाहिए। तो अमृत वेले से अपनी दिनचर्या को बनानी चाहिए। जब मैं कईयों से बात करती हूँ तो जो भाई लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनको दिन में आराम नहीं मिलता है, ऐसे लोग बहुत पूछते हैं कि भाई हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। जो कहते हैं अमृत वेला करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। खड़े हो जाए तो जो जिनको नाइट की ड्यूटी, पूरी रात ड्यूटी करते हैं, उनों के लिए ये संभव नहीं हो सकता है, लेकिन उनों के लिए उस विधि संभव हो सकता है कि वो योग करके फिर सो जाए, क्योंकि पूरी नाइट का उसका नाइट सोए ही नहीं है तो भले, क्योंकि उसके लिए और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। लेकिन अगर आप समझदार, बैठ जाइए भैया, आप बहुत कम लोग हैं, इतनी पूरी सभा से 10 लोग ही हैं जिनको ऐसी परिस्थिति है। फिर भी अगर आप लोग मेरे से मिलेंगे तो मैं रास्ता निकाल के दे सकती हूँ कि उसको किस प्रकार आयोजन कर सकते हो। एक तो आज की क्लास से संकल्प करो कि जिस व्यक्ति से बात करने में फायदा नहीं है वहाँ टाइम बचाओ।
ऐसे ही आलतू फालतू, कैसे हो, क्या हो, ठीक हो, इसका क्या, उसका क्या, फलाने का क्या, वहाँ से टाइम बचाओ। दूसरा, कॉफ़ी टेबल पर, टी टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर गपशप मारने में जो एक्स्ट्रा टाइम यूज़ करते हैं, बाबा ने तो कहा है कि योग में रह करके भोजन खाओ, बाबा की याद में रह करके भोजन खाओ। पर देखा क्या जाता है कि डाइनिंग टेबल पर ही ज़्यादा टॉक होती है, बातें होती हैं। वहाँ भी अपना समय बचाना चाहिए। फिर तीसरा, अगर सियाणे हैं ने तो ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब मेरे लिए नहीं है, ऐसा अपने को प्रोग्राम दे दो। ठीक है, फ़ोन की ज़रूरत है कम्युनिकेशन के लिए, इतना यूज़ करो। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने से क्या फ़ायदा? जितनी वर्ल्डली इंफॉर्मेशन में आपका दिमाग जाएगा, टाइम तो गया न, उतना आपका टाइम अपनी आध्यात्मिक उन्नति से कम हो जाएगा। इसलिए उस अट्रैक्शन से अपने को कैंसल कर दो। जिस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, लोग अच्छे नहीं बने हैं। जिस जमाने में फेसबुक नहीं था, लोग अच्छे नहीं बने हैं। और भी उस जमाने के लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा प्रभावशाली हैं। आज तो बुरा मत लगाना, चेहरे में दर्पण में जाके चेहरा देखना या 5, 10, 15 लोगों से पूछना कि मैं कैसा लगता हूँ। अगर वो सच्चे मित्र होंगे तो कहेंगे आप खोए खोए लगते हो, लॉस्ट लगते हो, इस दुनिया में कहाँ खो गए हो, लॉस्ट हो गए हो। भगवान मिलने के बाद अगर कोई हमको ऐसा कहे तो ये हमारा इंसल्ट नहीं है? और सच्ची बताओ, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब के अंदर दिमाग देने के बाद हम राजयोगी फरिश्ता दिखाई दे सकते हैं। ऐसा जो कहते हैं कि इस सब के यूज से ही हम राजयोगी फरिश्ते दिखाई सकते हैं, वो हाथ उठाएं। ये दादी प्रकाशमणि के तरफ से मैं सवाल पूछ रही हूँ। दादी की आत्मा को मैंने बुलाया है आज। जो कहते हैं कि फरिश्ता बनने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब चाहिए, वो हाथ उठाएं। नहीं चाहिए ना? जो कहते हैं सच्चाई से कहना, अच्छी चीज भले है, लेकिन जो समझते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट है, वो हाथ उठाएं। ओ मेरे प्रभु, शिव बाबा देखो, शिव बाबा देखो, ये सभी बच्चे कहते हैं टाइम वेस्ट है। तो अभी अपने आप सच्चाई से डिवोर्स दे दो, इस सब चीज को डिवोर्स दे दो और अपने समय को बचाओ। समय दोबारा मिलने वाला नहीं है और हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। देखो, दादियों ने जितनी साधना के लिए टाइम लिया, वो हमें मिलने वाला है, मिलने वाला है। तो अभी हमारे समय को हम बचाए, साधन होते हुए भी हम उसके प्रयोग से दूर रहे, तो ये है संयम की शक्ति है। पर हमें इच्छा नहीं हो रही है, हमें यूज़ करना नहीं है और ज़रूरत नहीं है तो रखना भी नहीं है। तो आपका समय बच जाएगा। उतना ही टाइम आप योग के लिए दो,
उतना ही टाइम आप मनन चिंतन के लिए लो। आज बतावे, हम लोग क्लास में पूछते हैं ना भाई बहनों को, आज सारे इंडिया के क्या दुनिया के सेंटर्स पर क्लास में भाई बहनों की संख्या कम होती जा रही है। क्यों? क्यों? बस हम मोबाइल में पढ़ लेते हैं, हम पीएम टीवी में पढ़ लेते हैं। अरे भाई, पीएम टीवी में आपको सेंटर का समाचार मिलेगा? आप अपने सेंटर में अपनी सेवा दे सकेंगे? आपको संगठन का बल मिलेगा? आपको सेंटर के वाइब्रेशन, वायुमंडल का बल मिलेगा? मिलेगा? हाँ? तो ये तो काम चलाऊ हो गया, ये कोई साधना नहीं हुई, ये बनावट हो गई। बाबा ने सेंटर किसके लिए बनाए हैं? अगर घर बैठे इन्हीं साधनों से पढ़ना है तो ये करोड़ों रुपया खर्च करके बाबा के स्थान जो बन रहे हैं वो किसके लिए? हम नहीं जाएंगे तो हम दूसरों को लेके भी तो नहीं जाएंगे ना। जैसा कर्म मैं करूंगी, मुझे देख दूसरे करेंगे। मैं भी कहूंगी अरे भाई मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं तो व्हाट्सएप पर पढ़ लेता हूँ। बहुत लोग ऐसा जवाब देते हैं, आजकल 50% से ज़्यादा लोग ऐसा जवाब देते हैं। ये कोई राइट है क्या? तो हम क्रांतिकारी बनेंगे? ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर यूज नहीं करने की क्रांति कर सकेंगे? जो कहते हो सकती है हाथ उठाए। ओ दादी जानकी जी ये देखेंगी तो बहुत खुश होंगी, आप सभी को इतना धन्यवाद देंगी, बस सच्ची दिल से। जैसे 5 विकारों का दान देते हैं हम लोग। आजकल बड़े बड़े लोग कहते हैं कि ये तो व्यसनों से भी खराब व्यसन है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा का हम दान करते हैं न, आज ये भी दान कर देना, दे देना, बहुत सच्चाई से स्वाहा कर देना, बहुत सच। और फिर देखना आपको जो फायदा होने वो फायदा अपने पास नोट करना। मैं दादी जी को सुनाऊंगी आज कि दादी आपके इतने सभी कुमारों ने 1 सेकंड में फैसला किया है। कहो ना, बहुत अच्छा। अगर ये बात आपके माता पिता को मालूम चलेगा ना, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। आप उन्हों को सुनाएंगे ना कि हम भट्ठी में ये संकल्प करके आए, हम इसका भी दान दे के आए, तो बहुत खुश हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? होंगे ना? जो कहते हैं हाँ खुश होंगे हाथ उठाओ। देखो, तो माँ बाप की दुआएं लेना, माँ बाप से को खुशी देना, इसके जितना तो बड़ा काम कोई नहीं। अब आप हर एक अपनी दिनचर्या, जो कहते हैं हम लेट में लेट 3:45 बजे तो उठ सकते हैं, वो हाथ उठाए। 3:45 बजे उठ गए, अच्छा उठ करके 1.25 घंटा योग करके और फिर बिना लेटने की जरूरत नहीं है, ऐसे जो है वो हाथ उठाएं। जो कहते हैं थोड़ा लेटना जरूरी है वो हाथ उठाएं। नहीं, राइट बात है, गलत बात नहीं है। देखो कम से कम 6 घंटा तो नींद मिलनी चाहिए, 6 से 7 घंटा पूरे दिन में नींद मिलनी चाहिए। समझो पूरे दिन में आपको आराम नहीं मिलता है, फिर रात को भी आप 10-11 बजे सो जाए तो आपका 6 घंटा नहीं होगा। आपको मैं एक युक्ति सिखाती हूँ, अभी आप ये सब यूज़ करना बंद करेंगे नहीं तो आपका टाइम बच जाएगा।
आप अपनी ऑफिस में या जॉब पर या काम पर या कारोबार में, हाँ, बीच में ब्रेक तो मिलती है ने, बस ऐसे ही आंखें बंद करके केवल 15-20 मिनट भी रिलैक्स हो जाएंगे ना, तो आपको मदद मिल जाएंगी। फिर आपको अमृत वेला करके सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुतों को ये युक्ति सुनाई है। या फिर क्या करो, आप अमृत वेला करके तैयार होके क्लास करके फिर क्या करो, क्लास करके घर जाके सो जाओ घंटा। 10 बजे जॉब पर जाना है तो क्लास करके घर जाके सो जाओ, फिर उठ करके तैयार होके जाओ, तो 1 घंटा मिल जाएगा। तो वो नींद का रिलैक्स टाइम बीच में सेट कर लेना, जिससे आप थके थके नहीं लगो, नहीं तो फिर थके थके लगेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। तो आप सभी बहुत होशियार हैं, हाँ? और सभी अपना टाइम टेबल बनाना, और जिस टाइम टेबल में दिनचर्या में अमृत वेला 4 से पौना 5, 1 घंटा मुरली क्लास, 5 ट्रैफिक कंट्रोल, हर घंटे का 1 मिनट योग, शाम को 7 से 7:30 का नुमा शाम योग, और रात्रि 9 से 9:30 चेकिंग चेंज, बाबा को रिपोर्ट देना, योग करना। इतना आप कर सकेंगे ने तो आप बहुत अच्छा अपना योगी जीवन सस्टेन कर सकेंगे। बहुत खुशी हुई आप सभी को मिल करके। ठीक।